Assalamualaikum Nazreen. Welcome to another edition of the Sheffield Warriors Sports Club's continuing coverage of ICC Champions Trophy 2025 in Pakistan. और ये इस टूर्नामेंट जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, काफी दिलचस्प चीजें आ रही हैं। हमारे साथ आज फिर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए दावत दी है शारिक भाई को। शारिक भाई पिछले हफ्ते आए थे हमारे साथ बड़े क्रूशल मैच को प्रीव्यू करने, जो और इस क्रूशल नहीं मैच था। जो बाद में क्रूशियल नहीं हुआ। नहीं था। लेकिन वेलकम शारिक भाई वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वो तो होता रहता है, टूर्नामेंट हैज़ बीन अमेजिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि लाहौर वाज एबल टू विटनेस टू ग्रेट गेम्स। हमने पिछली दफ़ा एक की बात करी थी या और वही दो गेम अच्छे में, लिटरली या so not they have enjoyed, and I think everyone that saw the games were excited, and hopefully the next few games or semi-final and final would be amazing games because good teams have qualified, and I think no matter who plays who, uh, मुझे लगता है semi-final would be great games. ठीक है। तो अब जो पोजीशन है आज के मैच के बाद, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की वजह से अफेक्ट हुआ, नो रिजल्ट आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफी गुड स्टार्ट देयर इन द सेमीफाइनल्स, हम्म। मोस्ट लाइकली बीइंग जॉइंड बाय साउथ अफ्रीका। बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया कि उनका ना पहुंचना। तो आप समझ रहे हैं कि इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है, उस ग्रुप से ऑलमोस्ट पहले से ही डिसाइडेड उधर हो से, गया था। हाँ, उधर से तो न्यूजीलैंड इंडिया और या न्यूजीलैंड इज न्यूजीलैंड डिसाइडेड। या इंडिया एंड प्लेइंग इन दुबई, न्यूजीलैंड प्लेइंग इन यस। लाहौर, वो भी फिक्स्ड है। तो अब बस हाँ। अपोनेंट्स का है। तो कैसे हाँ, रेट कर रहे हैं इन टीम्स को आप? आई थिंक इन चारों टीमों में से लेट्स स्टार्ट विद जिस विच टीम हैज सरप्राइज मी। इनिशियली आई थॉट ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट मेक इट, इवन दो दे प्ले ग्रेट इन टूर्नामेंट्स। आई थॉट उनके बॉलिंग का बड़ा इशू है, बट समहाउ दे वर एबल टू स्कोर 350 प्लस एंड चेज इट। आई थिंक इंग्लैंड की बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया वाज एबल टू विन दैट गेम। और आई स्टिल थिंक ऑस्ट्रेलिया एक तरह से डार्क हॉर्स है। आई वुड बी सरप्राइज इफ इन ऑस्ट्रेलिया इज एबल टू रीच द फाइनल। तो मेरे लिए वो है इंडिया एंड न्यूजीलैंड pretty much look the best teams. और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पिनिंग डिपार्टमेंट, पेस के डिपार्टमेंट में बोथ टीम्स हैव गुड प्लेयर्स। इंडिया तो वी ऑल नो, वी हैव सीन इट, बट न्यूजीलैंड के पास जो इनका सेंटनर, ब्रेसवेल और स्पेशली रविचंद्रा है, दोज थ्री विल प्ले अ क्रूशल। आई थिंक ही विल, अगर फाइनल में पहुंचे, अगर दुबई में दे प्ले ग्रुप गेम्स का, अब मैं इतना नहीं बोलूंगा, अगर फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंचता है एंड इफ लेट्स सपोज दे एंड अप प्लेइंग इन दुबई अगेन, then I think they might actually have 5 or 6 overs from Ravi Chandra as well, और ब्रेसवेल और सैंटनर 10-10 ओवर करेंगे। दैट्स अ गिवन। तो आई मीन इंटरेस्टिंगली 2023 लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ, जो लास्ट ओडीआई टूर्नामेंट आईसीसी का, उसी में ये चार टीमें सेमीफाइनल्स में आई थी। लेकिन हम्म। इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेली थी। इस बार इंडिया न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेलेगी, वो डिफरेंट ग्रुप्स, वो हाँ, एक दे ही ग्रुप में डिफरेंट है ग्रुप। लेकिन डिफरेंट सेमीफाइनल्स में। तो दैट्स इंटरेस्टिंग कि इस बार वी विल हैव अ सेमीफाइनल लेकिन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इट, हाँ, ऑलमोस्ट गारंटीड। सी साउथ साउथ अफ्रीका एक टीम है ना, साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स है ना, आई थिंक साउथ अफ्रीका का जो हमने अभी तक जैसे ट्राई सीरीज भी देखा था, प्लस व्हाट वी सॉ इन वन गेम ओनली अभी तक जो हुआ है, their middle overs would be crucial. They are not able to take wickets, but देखना ये है कि how they are able to bat. I personally think कि हेनरिक क्लासन की वजह से their middle order becomes very strong, and they have done well. WTC के फाइनल में भी पहुंच गए, T20 के फाइनल में पहुंचे। तो हो सकता है कि दे आर फाइनली वापस फाइनल में पहुंचे। दैट वुड बी अमेजिंग फॉर देम। इंटरेस्टिंगली अभी तक क्लासन को हमने देखा नहीं, क्योंकि वो एक हाँ। ही मैच हुआ है साउथ अफ्रीका का, वो रेस्टेड था उस मैच के लिए। हाँ, तो तो आई थिंक हाँ उसका देखना होगा, एंड वो ऐसा प्लेयर है ना कि वो विद इन
40-50 बॉल अगर रह जाता है, एंड इवन इफ द टारगेट इज लाइक 80-90 रन्स इन 8-7-8 ओवर्स, वो बना सकता है। जी बिल्कुल। तो एंड इट कैन ऑल कम डाउन टू दैट, क्योंकि आई थिंक फाइनली साउथ अफ्रीका भी अब जो एक पैटर्न पे चल रहा है, दे ट्राई टू स्कोर क्विकली, एंड देन इनका जो वन डाउन आता है, जैसे बवोमा आता है, वो थोड़ा इनिंग को स्लो डाउन करता है, मेक हम्म, श्योर दैट द विकेट्स आर इन हैंड, हम्म, एंड देन वो फिर बाद में मारते हैं। आई थिंक दे आर प्लेइंग प्रॉपर क्रिकेट, दे हैव फॉर्मूला कि हमें इस तरह से इतने रन्स बनाने हैं। इट्स नॉट लाइक दे विल गो आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। आई थिंक दैट्स वेयर साउथ अफ्रीका आई थिंक लॉस्ट लास्ट ईयर इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल। पहली बॉल से वो बस मारने के चक्कर में चले गए थे। सो आई थिंक दिस टाइम दे हैव मेड अप अ माइंड कि भाई वी नीड दिस मच, और उनके पास पेस पेस बैटरी तो है। हाँ। अगर उनको थोड़ी सी वो भी। बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने, पेस बॉलिंग। हाँ 8 विकेटें ली हैं उनकी पेस बॉलिंग हाँ, में उस विकेट। 8 विकेट लिए, लेकिन देखें अगेन ट्राई सीरीज हम देखते हैं, इनके पास यही बॉलर थे। पाकिस्तान चेज देम एज वेल, राइट? और पाकिस्तान की बैटिंग हम सब जानते हैं कि वो कभी हार्डली चलती है। उस दिन वो उनका दिन था, तो बस वो चल गया, लेकिन बट अब देखना नहीं यह है तो कि आने क्या। से तो काफी बेहतर तो लगेगा ये अटैक। हाँ हाँ, रबादा और, एब्सोल्युटली। हम्म। ठीक है। तो 3 टीमें तो आपने डिस्कस कर ली, रह गया इंडिया, तो उसके बारे में भी कुछ बता दो। इंडिया, आई मीन क्या बोलें, दे आई डोंट थिंक देयर इज एनी लूप होल देयर। द ओनली थिंग जो दुबई में वी सॉ कि देयर फील्डिंग, दे ड्रॉप कैचेस, राइट? दैट वाज वन थिंग दैट जो इंडिया में हमें पिछले टूर्नामेंट्स में नहीं नजर आती थी। आई मीन गिल इज इन ग्रेट निक, रोहित शर्मा वही उनको स्टार्ट देता है। इफ ही कैरीज ऑन फॉर 20 ओवर्स, गेम तो वहीं खत्म हो जाएगा। एंड देन विराट कोहली जो एंकर रोल खेल के पूरी गेम लेके चलता है। तो आई मीन उनकी गेम बेसिकली वही उन 3-4 प्लेयर्स पे ही रिवॉल्व करेगी, एंड देन बॉलर्स तो उनके पास बहुत है। आई मीन दे हैव एटलीस्ट 6 बॉलर्स जो दे आर उनके जो टीम में हैं जो खेलते हैं। और वो जो है मैच कभी भी कोई भी एक 3 ओवर 4 स्पेल में विकेट्स लेके चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इंडिया हैज अराउंड 6 to 7 मैच विनर्स इन their टीम easily right now, right? तो and we have seen India, especially last World Cup as well, they won all games except for the finals, unfortunately. So I think ODI white ball की तो I think India is the best team right now, no doubt about it. So, one final question. I think probably you've said it, लेकिन clarify करने के लिए, your two finalists for this Champions Trophy. I think India to final में होगा, and I think final would be in Dubai. I would be shocked and I would be surprised if India loses into the semi-final. Depend करता है कि पाकिस्तान में कौन सी टीमें खेलती हैं। um, अगर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में मैच खेलता है, विच मींस साउथ अफ्रीका एंड्स अप इन अगेंस्ट इंडिया, तो देन मैं शायद चांस दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू देयर बैटिंग माइट बी एबल टू विन द सेमीफाइनल इन पाकिस्तान। अगर हाँ अगेन हाँ अगेंस्ट, अब वो अगेन इट वुड बी न्यूजीलैंड देन, राइट? तो आई थिंक, और प्लस ऑस्ट्रेलिया हैज दैट एज ऑन न्यूजीलैंड इन व्हेन इट कम्स टू नॉकआउट गेम्स, राइट? तो वो चीज़ भी मैं एक देख रहा हूँ। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया रीचेस इंडिया, प्लेस इंडिया इन द सेमीफाइनल, देन तो वो इंडिया का तो मैच है वो सीधा सीधा, उसमें तो कोई वो नहीं है दूसरी राय। So you are thinking that India versus Australia, और वरना most likely India न्यूजीलैंड। हाँ हाँ, आई एम थिंकिंग इंडिया न्यूजीलैंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया एंड्स अप प्लेइंग, इफ लेट्स पुट इट दिस वे, इफ ऑस्ट्रेलिया प्लेज इंडिया इन द सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। इफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल हुआ, देन ऑस्ट्रेलिया विल मेक इट टू द फाइनल। ठीक है। इंडिया को मुझे जो टीम लगती है जो हरा सकती है इन द सेमीफाइनल, वो शायद साउथ अफ्रीका ही हो।
चलो, हम्म, ये कुछ जो ऑर्डर है वो आई थिंक विल बी क्लैरिफाइड इन द नेक्स्ट 2 days, हाँ, दो मैचेस हाँ, जो आ रहे हैं। हाँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच शारिक भाई वंस अगेन फॉर योर इनसाइट अबाउट द गेम और द चैंपियंस ट्रॉफी दैट्स गोइंग ऑन। बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करने का इस और स्पेशली जब इतना क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा है टूर्नामेंट। हाँ, बस अब 4 मैच ही तो रह गए, देखा जाए तो 3-4 मैच ही हैं, और क्या है, खत्म है, और क्या। So thank you very much for previewing the semi-finals. नहीं, नहीं, यस एब्सोल्युटली, आई एम ग्लैड, आई एम ऑफ इन ड्यूरिंग दोज डेज, सो आई बी Okay. वाचिंग द मैच, आई विल बी वेकिंग अप 4 in the morning to watch those games, but चलो there is no इंशाल्लाह। screening this time. Yeah. नहीं नहीं, चले इंशाल्लाह So, आपके साथ राब्ता रहेगा तो so, अपना ख्याल रखिएगा और नाजरीन आप भी अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक वॉच और हम्म, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वेरी मच। आई विल बी बैक विद हम्म, अनदर सेशन सून। थैंक यू वेरी मच। चल चलें, अल्लाह हाफिज।